अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि। एक इबादत गुजार था जो किसी मजलिस में लोगों से ख़िताब कर रहा था। ख़िताब करने के दौरान उसने कहा कि पता नहीं रमज़ान हम लोगों से राज़ी होके गया है कि नाराज़ होके गया। आप लोगों में तो रमज़ान गया ना, अभी उसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी। कह रहा पता नहीं रमज़ान हमसे राज़ी होके गया है या नाराज़ होके गया है। तो नीचे बैठे हुए एक मर्द ज़ईफ़ ने कहा हाँ माह रमज़ान हमसे राज़ी होकर गया है। तो उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? कहना अगले साल फिर आएगा। कहना अगले साल फिर आएगा। किस तरह राज़ी हो गया? भाई अगले साल तो आएगा, लेकिन ये नहीं पता नहीं कि हम अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये तो हो गया आदरा मजाक हुआ कि अगले साल फिर आएगा, तो हर साल आता रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले साल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसी रमज़ान में पहली जो शब जुमा थी उसमें हमारे एक दोस्त साथी थे, उनका इंतकाल हो गया। सब जानते थे यहाँ से, सारे पुराने साथी थे। उसके बाद अभी थोड़े दिन गुजरे थे कि 21 रमज़ान को उनके वालिदा का इंतकाल हो गया सबके साथ। तो ये तो जानने वाले थे, कितने जानने वाले जिसके साथ ये थे कि इंतकाल हो रहा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कि भाई रमज़ान हमसे राज़ी हो गया तो वो तो खुद ही हम अपना जायज़ा लेंगे। जो मौला लोगों ने कहा कि तुम्हारी नमाज रोज़े सारी चीज़ें कैसे कि अगर तुमने हिफाजत की है, तुमने गुनाह नहीं किया है, तुम गुनाहों से बचे हो, जो बताया जा चुका था कि अल्लाह के रसूल माह सयाम में सबसे अफजल काम कौन है? गुनाहों से बचना। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं, गुनाह से बच रहे हैं तो सही है, वरना फिर हम भी समझ लें कि भाई अगले साल का इंतज़ार करने का आ गया तो सही है, वरना आला इल्लीन में जगह मिलेगी, सूरह फातिहा पढ़वाई जाएगी, यही कह के पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बहरहाल ये हो गया। जैसा कि बताया गया रसूल खुदा जब मेराज पे गए थे तो परवरदिगार ने तो परवरदिगार ने कहा था ए मोहम्मद क्या तुम्हें पता कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब इबादत कौन सी है? कहा खामोशी और रोज़ा रखना। खामोशी और रोज़ा रखना मेरे नज़दीक सबसे महबूब इबादत है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखे लेकिन अपनी ज़बान की हिफाजत न करे, रोज़ा तो रखे, अब खुद जायज़ा लेना होगा आपको, हमको, सबको कि रमज़ान में हमने क्या किया। बहुत बड़ा महीना होता है, बहुत मामूली महीना नहीं है, इसमें बहुत सारे सवाब हैं, बहुत सारे अमाल है, सब चीज़ें। तो रोज़ा रखा लेकिन अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं, तो ऐसा ही है जैसा कोई नमाज के लिए खड़ा हो लेकिन क़िरात न करे। नमाज के लिए तो खड़ा हो रहा, क़िरात नहीं कर रहा, तो मैं उसके क्या करूँगा कि मैं उसके नमाज का सवाब नहीं दूंगा, उसके क़याम का सवाब दूंगा, लेकिन इबादत का सवाब नहीं दूंगा। अब हमें खुद ही जायज़ा ले लेना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरे माह रमज़ान में। उम्मीद तो है कि आप लोगों ने जो सारे दुरूस माह रमज़ान में सुने उसकी वजह से आप लोगों के रोज़े माशाल्लाह से अच्छे हुए होंगे। अगले साल के इंतज़ार कीजिए कि परवरदिगार आए, ठीक है ना, और आप लोग रोज़ा रखिए। लेकिन एक और चीज़ सुन लीजिए, फिर उस लेकिन का जवाब देते हैं। हज़रत मूसा ने एक दफ़ा परवरदिगार से कहा कि ए परवरदिगार तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के जो दर्जात हैं वो मुझे दिखा दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के जो दर्जात हैं वो मुझे दिखा दे। तो परवरदिगार ने कहा ए मूसा तुम ताब नहीं ला सकते। अल्लाह अकबर, यानी कि हज़रत मूसा तुम भाई अगर कहते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें दर्जात दिखा दे तो कहते तुम ताब नहीं ला सकते, तो सही था कि तो सभी कहते। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत के दर्जात दिखा तो कहते ए मूसा तुम ताब नहीं ला सकते। उम्मत में सब आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, लेकिन तुम ताब नहीं ला सकते जो दर्जात उनके हैं। फिर उनका कहा अच्छा उस दर्जे में से एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर उनकी आंखों के सामने से हिजाब के पर्दे हटा दिए गए। उन्होंने जब उन अनवार को, उन अल्लाह के कुर्ब को, वो चीज़ों को देखा तो करीब था कि हज़रत मूसा की जान निकल जाती है, करीब था कि हज़रत मूसा की जान निकल जाती। तो कहने लगे परवरदिगार, ये कुर्ब, ये करामत, ये अपने पास उनके दर्जात को किस वजह से तूने दिया है? कहना सिर्फ एक सिफत ऐसी है जिसकी वजह से दिया है। इन्हीं एक सिफत के देख के नहीं ताब ला सके तो तमाम सिफात जो हैं उनकी ताब कहाँ से लाते? एक सिफत की ताब नहीं ला सके। कि क्या हो? फिर कहने लगे कि परवरदिगार, तूने उन्हें किस बिना पर इस कदर बुजुर्गी अता फरमाई है? तो परवरदिगार ने कहा, खुदावंद इसकी खूबी वजह है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो क्या है? ईसार। ईसार, यहाँ कहीं नाम को भी ईसार नाम सुन के कहीं नाम को नज़र आता है ईसार हमारी ज़िंदगी में। और दो लफ्ज़ और सुनिए, क्या ईसार? हालांकि हम लोग अभी मुहर्रम आने वाला, करबला के शुरू होने वाले, करबला के वाक़यात शुरू होने वाले, करबला में पहुँचने से पहले ही इमाम हुसैन इस्लाम ने ईसार का जो मुजाहरा किया था, ना तो तले उंगली दबा ले लो, कोई सोच में वहम गुमान भी नहीं आ सकता कि बचपन से सुना था उन्होंने कि अल्लाह भूखों प्यासे 3 दिन की भूख प्यास में करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन एक एक कतरा पानी सबको पिला दिया। ईसार था कि नहीं था? कौन सा आपने सबक दिया उससे? वो कह रहे कि ईसार सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ईसार। ए मूसा, उनमें से जो शख्स भी मेरे पास इस हालत में आएगा कि उसने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इस पर सर्फ किया होगा, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वक्त इस पर सर्फ किया होगा, तो उसको हिसाब लेने में मुझे शर्म आएगी। अल्लाह कह रहे कि मुझे हिसाब लेने में शर्म आएगी और बहिश्त पर जो मुकाम वो चाहेगा मैं उसे अता करूँगा। जो वक्त इस पे लगाएगा। ईसार अपनी दुआओं के साथ सबसे आसान काम शुरू किया, मुसल्ले पे बैठी दूसरों के लिए दुआ मांगने लगी। ईसार है कि वक्त निकाल के हम दुआ मांग रहे हैं, वक्त निकाल के आप लोगों का काम कीजिए, वक्त निकाल के लोगों के मुश्किलात को हल कीजिए। ये ईसार, और अपना वक्त दीजिए उनको, अपना पैसा उनको दीजिए, उनको जो आपके बचे वो दे दीजिए उनको। बचे भी ना बचे, कहीं हमें ज़रूरत है लेकिन ये ज़रूरत ज़्यादा, इसको ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बनस्बत, इसको दे देना चाहिए। अगर आखिरत का मुकाम चाहती है, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। हर चीज़ में यही चीज़, हर बात में यही है कि दुनिया आखिरी जगह नहीं है, वो आखिरत है। ऐसी चीज़ है कि हज़रत मूसा जैसे उलुल अज़्म पैगंबर जो अल्लाह ताला से कलाम करने वाले, वो कह रहे हैं ए मूसा तुम ताब नहीं ला सकते, तो उसे क्या चीज़ है? कहें ईसार है। अच्छा, अब रमज़ान तो चला गया, माह सयाम तो चला गया, उसमें बड़ी सादा हर सांस में हमारी इबादत लिखी जा रही है। कुरान की एक आयत पढ़ेंगे तो उसमें कहा जा रहा है पूरे कुरान के सवाब तुम्हें दिया जाएगा, शब कदर दी जा रही, 21 रमज़ान दिया जा रही, यानी कितनी इसमें सहूलतें, हर चीज़ का दुगना तिगना सवाब दिया जा रहा है। तो अब रमज़ान गुजर गया तो क्या है, अब हमारे लिए सवाब है नहीं है? नहीं है। ए मूसा, मोहम्मद और उनकी उम्मत कि जो फजीलत मंजिलत हमारे पास है उसकी तुम ताब नहीं ला सकते। तो सिर्फ रमज़ान की वजह से थी? पूरे साल पे मोहित है, पूरे साल पे ऐसे ऐसे काम है कि जिसका हिसाब भी नहीं किया जा सकता। काम ऐसे ऐसे कि अगर हिसाब कैलकुलेशन किया जाता वो कैलकुलेशन में नहीं आती। ऐसी ऐसी नेकियां बताई गई हैं हम लोगों को, लेकिन शायद हो कि यकीन हो और तौफीक हो। अगर यकीन और तौफीक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। माल और दौलत जब मिल जाता है तो फिर लोग जो है फूले नहीं समा रहे होते, यही उनकी सारी मेराज होती है। लेकिन यकीन और तौफीक ये मेराज नहीं कि अगर आपको यकीन पैदा हो गया और तौफीक मिल गई। असल मेराज यही है कि हमें यकीन और तौफीक मिल जाए। एक से एक चीज़ें बताई गई, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई भी गई, लेकिन वही कि सुन तो लिया है, लेकिन यकीन पैदा हो जाए तो जद्दोजहद करें उसके लिए। सुनना काफ़ी नहीं होता, यकीन पैदा करके जद्दोजहद करें। कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, एक जगह इस चीज़ को जमा किया, वैसे तो पूरी किताब बन सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहने की वजह से हमें क्या कुछ मिलता है कि इसीलिए तो बाज़ ताक़ीबात की नमाज की किताबों में जो किताबें हैं उसके अंदर 4 शुक्र बताए गए कि इसको रोज़ाना अदा करें। ये लाजिम है उसके ऊपर कि 4 शुक्र अदा करें। पहला तो यही है, अक्सर बेशतर सुनाते रहते हैं, लेकिन सुनाने के लिए भी चाहिए कि कोई बहुत तोप चीज़ आए तब सुनाए तो कह रहे हैं अब मान गए हम। जब खुद आएंगे इमाम ज़माना तब मान जाएंगे। भाई सफ़ेदी बेशाही को देखो, ईमान ले आओ, इसकी फजीलत बताई गई है, तो वही तो सुना रहे हैं। सफ़ेदी बेशाही जो है वही तो आपको सुना रहे हैं कि जो ईमान ले आए वो क्या। तो बताया जा रहा है कि जो क्या 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 चीज़ बताएं आपको।
हमने कहा बहुत सारी चीज़ जमा करके एक जगह कर सकते हैं, लेकिन ये चंद चीज़ें निकालेंगे वक्त की कमी की वजह से कि इसमें पूरा हो जाए, आपका जहन एक तरफ बन जाए, ताकि आप उन चीज़ों को देखने के बाद सरसरी तौर पर गुजर ना जाए, रुकें कि जब इमाम ने बताया, रसूलुल्लाह ने बताया, तो फिर कौन बताएगा और कौन बताएगा? उन्हीं की तो बताई हुई बात है जो बताई जा रही, उस पर ईमान क्यों नहीं आता कि हम इक़दाम करें? कितने ज़माने से सुन रहे इक़दाम नहीं करते, अभी आगे चल के सुनती आइए। अगर एक चीज़ का इब्तिदा यहाँ से करते हैं, इब्तिदा हम लोग वहीं से करते हैं, शुरू से करते हैं, क्या चीज़ इब्तिदा करते हैं? वो फरिश्ते को देखा, कहाँ मेराज पे गए थे रसूलुल्लाह, फरिश्तों को देखा, सुना हुआ आपका, सिर्फ इशारा देंगे, 1000 हाथ देखा, हर हाथ में 1000 उंगलियां देखी, वो गिन रहा, क्या कर रहा है? जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये क्या कर रहा है? कि अल्लाह के रसूल ये पानी के कतरे गिन रहा है। पानी के गए, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या कर रहे हो? कि पानी के कतरे गिर रहे हैं। कि कब से गिर रहे हैं? कि जब से दुनिया बनी है, अजल से अबद तक के कतरे गिनूंगा मैं। कहने वो क्या क्या कितना? कहने और इतना दकीक में हिसाब रखता हूँ ए अल्लाह के रसूल, जिसने आपको बरहक माबूस फरमाया, कसम खा के कहा कि इतना दकीक हिसाब रखता हूँ कि क्या कौन सा खतरा जो है वो शहर में गिरा, कौन सा रेगिस्तान में गिरा, कौन सा वहाँ गिरा, कब्रिस्तान में गिरा, कौन सा बियाबान में गिरा, सबका एक एक अलग अलग हम इसका हिसाब रखते हैं। कहा क्या परवरदिगार ने अजीम तुम्हें ये मर्तबा अता फरमाया? कि वो तो सब सही है, लेकिन इतने हाथ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, उंगलियां होने के बाद, इतना हिसाब करने के बाद भी मैं मजबूर हूँ बात चीज़ में। क्या चीज़ में मजबूर हो? कह हम एक हिसाब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए बेहिसाब, हमने कहा रमज़ान के बाद भी सवाब ही सवाब, सुन लीजिए सवाब ही सवाब, कि एक हिसाब नहीं रख सकते। कि वो क्या? कि जब आपकी उम्मत एक जगह जमा होकर आप पर दुरूद पड़ती तो उसका हिसाब नहीं है, उसका हिसाब नहीं हमारे पास। कहाँ हिसाब है? आपको तौफीक मिली कि आप यहाँ आके पढ़ती, खाली यहाँ आके ना पढ़ी, घरों में महफिल बर्पा कीजिए। एक आलिम लिखते हैं, आलिम का नाम नहीं याद आ रहा है, जो किताब में लिखा हुआ है कि एक आलिम लिखते हैं कि उन्होंने अपने एक जानने वाले को ख्वाब में देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, मरने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान, तो उनका अब क्या किया जाए? आलिम थे ना, सब जानते थे, उन्होंने लोगों को जमा किया, अपने जानने वालों को जमा किया, कहा कि दुरूद का विर्द करो। सब ने दुरूद का विर्द किया और उनको हदिया किया। कुछ दिनों बाद ख्वाब में देखा, क्या देखा ख्वाब में? कि वहाँ बड़े खुश खुर्रम करिएगा कि सब तुम्हारी वजह से, तुमने दुरूद जो हदिया किया था उसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो गए। ऐसे अच्छा दीन हमारे पास है, ऐसे अच्छा दीन हमारे पास है। इसी को तो कहा गया जो शुक्राने की बात कर रहे थे, उस खुदा का शुक्र है जिसने अपने नफ्स के हमें मार्फत कराई, दिल का अंधा करके नहीं छोड़ा। उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में और शियाने अली इब्ने अबी तालिब में करार दिया, दीगर उम्मतों में नहीं बनाया। उस खुदा का शुक्र है कि जिसने मेरी रोज़ी अपने कब्ज़े कुदरत में की, मखलूक के हाथ में नहीं करार दी। उस खुदा का शुक्र है कि जिन गुनाहों की पर्दापोशी के दरमियान मखलूक मुझको रुसवा नहीं किया। ये चार शुक्र का लाज़मी अदा करो। तो हम तो उम्मत मोहम्मदिया में, तो हमारे लिए तो वक्त कम है हमारे पास कि हम इधर उधर फजूलियात में वक्त लगाए। हमारे पास वक्त ही कहाँ? इतनी सारी नेकियां हमें बताई गई, इतनी सारी नेकियां हमें बताई गई कि हमारे पास वक्त ही नहीं, कि हम इधर उधर फजूलियात में लगे, टीवी देखें, ड्रामा देखें, लोगों से फजूल बातें करें। वक्त नहीं है आपके पास और काम आपको बहुत करना। कहते इतनी सारी नेकियां मिल जाएगी तो हमें काम करने की ज़रूरत क्या? बताते हैं अभी काम करने की क्या ज़रूरत। रसूलुल्लाह ने वो कौल जो आपको सुनाया था, नहीं सुनाया था कि अगर कोई शख्स पैदाइश के दिन से लेके बूढ़ा होकर मरते वक्त तक अल्लाह की इताअत में मुंह के बल घसीटा जाए, फिर भी जब क़यामत बर्पा होगी तो अपने अमाल को हकीर जानेगा और चाहेगा दुनिया में दोबारा भेज दिया जाऊँ ताकि मैं अमल करूँ। मतलब ये है कि आखिरत की नेमतें छोटी मोटी नहीं है कि आपने थोड़े से अमल के लिए मिल जाए, चलिए 6006 से 66 दर्जे में सबसे नीचे दर्जे के मिल गया, फिर कफ़े अफसोस कीजिएगा, हाथ मलिएगा, कफ़े अफसोस करिए, हाथ मलिएगा, नेमतें लेते लेते थक जाएगा। फिर भी जब अपने से ऊपर वाले को देखेगा, अपने जानने वाले को, परवरदिगार तो हमारे साथ क्या था, इसे क्या हुआ भाई? तुम तो नेमत लेते लेते थक गए हो, सब्र करो, बैठ जाओ। लेकिन नहीं, अब आखिरत में तो हमेशा रहना है ना, तो ऊपर से ऊपर दर्जे के लिए बार 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 कहा गया कि अपने दर्जात की बुलंदी के लिए अमल करो, दर्जात की बुलंदी के लिए अमल करो। तो बहुत सारे लोग शफात करने के बाद अरे गरे भी आ जाएंगे, तो आप उनके साथ रहिएगा, नहीं आप आगे जाइएगा। बहरहाल ये दुरूद की कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुरूद को अक्सर बताते रहते। महफिलें बर्पा कीजिए, दुरूद पढ़वाइए, वालिदैन के लिए रोज़ आना एक तस्वीर दुरूद की हदिया कीजिए, अगर ज़िंदा हो तो भी और इस दुनिया से जा चुके हैं तो भी एक दुरूद की तस्वीर हदिया कीजिए, वालिदैन के लिए, अजीज़ रिश्तेदारों के लिए, कि सबके लिए। क्या मुश्किल काम है? क्या नहीं कर सकती? कर सकती। वक्त निकालिएगा तो ये खुद इसके अंदर एक ऐसी कैफियत है कि बरकत पैदा करेगा, वक्त में बरकत पैदा कर देगा।
देखिए बेहिसाब है ना, ये कोई हिसाब नहीं इसका, इसको कितना सवाब मिलेगा कोई हिसाब नहीं। वो फरिश्ता मजबूर करे हमारे पास हिसाब नहीं। यही बात बतानी कि रमज़ान के बाद भी सवाब ही सवाब, बेहिसाब सवाब। दूसरी चीज़ क्या बताई थी? दूसरी चीज़ एक बताई थी कि कहा जाए, अल्लाह के रसूल ने कहा था तुम अपने मुर्दे को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन क्यों नहीं करते? तो किसी ने पूछा था, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैटर ज़्यादा है, वक्त हमें कम मिला है, 4 बज चुका है, इसलिए हम तेज़ कर। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले से सुनी हुई है आपकी, इसलिए सिर्फ एक याद दहानी के लिए आपको बता रहे हैं। जहाँ पे रुकना होगा रुक भी जाएंगे। तो कहा कि तो अपने मुर्दे को ला इलाहा की तलकीन क्यों नहीं करते? कहने अल्लाह के रसूल अगर कोई ज़िंदा सेहत के आलम में है तो इसके लिए ये भी गुनाहों को मिटा देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाएगा, मरने के बाद फ़ायदा, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा तब भी फ़ायदा पहुँचाएगा, गुनाहों को मिटा। ठीक, कितना ला इलाहा इल्लल्लाह, कितनी बार कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। अभी तो हमारी कश्ती चल रही है इस दुनिया में, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ताकि पार लग जाए, साथ खैरियत के पार लग जाए। जिब्रील आए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, रसूल ने कहा, जिब्रील ने मुझसे कहा कि ए मोहम्मद, काश आप उन लोगों को देखते। काश, यहाँ काश का जो जुमला है रसूलुल्लाह के लिए जो इस्तेमाल किया, काश आप देखते, यह फसाहत और बलागत है। मैंने उलमा से पूछा यहाँ काश को लिखा जा रहा है, यानी फसाहत बलागत की जोर दे के बात कही है। ए मोहम्मद, काश कि आप लोगों को क़यामत के दिन कब्र से उठता हुआ देखते। काश आप देखते, तो क्या देखते? कहना आप उठता हुआ देखते कि किसके चेहरा सफ़ेद और चमकदार है, किसका चेहरा सफ़ेद और चमकदार है, और बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहता हुआ निकल रहा। अभी जो हमारे दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ, जो हमने 21 रमज़ान को जो उनका इंतकाल हुआ, तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़ईफ़ थी, कोमा में थी, कई महीनों से बिल्कुल सुत पड़ी हुई थी, कुछ बोल चाल नहीं, बहुत मुश्किल से बात करती थी, लेकिन बात दोहराती थी, किसी बात को बार बार कहते। लेकिन आखिरी जो बात कर रही थी तो बार बार कर अलियन अलियन, अल्लाह अकबर, अलियन अलियन अलियन, ये बार रिपीट करती है। उसी के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो जब आप बार किसी चीज़ को करती रहेंगे तो आपकी अल्लाह आपकी मदद, क्या अल्लाह जो है हमारी जान निकलते वक्त हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। तो जब आप मुसलसल कोई चीज़ करते रहेंगे तो आपकी ज़बान पे ऐसे कलमात जारी करवाएगा जो आखिरी वक्त में जारी होने चाहिए, वो जारी होगा आपके। तो कल वो कहे, आकाश आप देखते, जो खबरों से जो लोग निकलेंगे ना, देखते आपको उनके किनके चेहरे सफ़ेद हैं और चमकदार हैं और बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, और किसका चेहरा स्याह है और चीख के कह रहा हाय गदब, हम तबाह हो गए। ये 2 चीज़ें बताई। तो देखिए क्या है यहाँ पे, विर्द कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह के, एक तस्बीह बांध लीजिए। एक तस्बीह क्या, चलिए एक तस्बीह तो आखिर में कह रहे हैं कि एक तस्बीह, वरना हमने तो आपसे 1000 दफ़ा पढ़ने को कहा था कि रोज़ाना पढ़िए। और टाइम देख लिया कीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, 11 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट 11 मिनट क्या कीजिएगा, जल्दी से मुसल्ले पर उठ के तस्बीह हाथ में पकड़िए, काम करती जाइए और पढ़ती जाइए, काम करती जाइए और पढ़ती जाइए। आदत डालिए, बच्चे छोटे छोटे देखेंगे वो भी आपकी नकल में पढ़ेंगे, उनको भी पढ़वाइए, उनको भी करवाइए। आज शब जुमा बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। यही जो है आखिर में रह जाने वाले जो हमारे सौले जो रह जाते हैं, जो हमारे पीछे काम जो नेकी करने वाले सबसे अफजल। क्या चीज़ छोड़ी तुमने? कि छोड़ने में जो चीज़ छोड़ी जाती है, कुआं खुदवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, इमाम बारगाह बनवा दे, ये क्या चीज़ है? सदक़े जारिया है। इसमें सबसे अफजल तरीन जो बताई गई, सबसे पहली चीज़ वो नेक और सौले औलाद है, उसके लिए कीजिए, आप पढ़ती रहिए, ये चीज़ की जा रही है। फिर क्या बताया जा रहा है? मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर इतनी तेज़ बोलते थे हो सकता है 10 ही मिनट में ख़त्म हो जाए सारा, बाकी मैटर कहाँ से। बहरहाल चलिए, मौला मुश्किल कुशा क्या फरमाते हैं? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवाब की कोई हद नहीं। अल्लाह अकबर, ये बता रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा बता रहे हैं 2 चीज़ ऐसी है जिसकी सवाब की कोई हद नहीं। वो क्या चीज़? एक माफ़ कर देना और दूसरा अदल से काम लेना। 2 चीज़ ऐसी है जिसकी सवाब की कोई हद नहीं। एक माफ़ कर देना और दूसरा अदल से काम लेना।
झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, कौन माफ़ करता? अल्लाह माफ़ करे, दिल में रह गई कीना है, हम तो छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ेंगे नहीं। भाई माफ़ कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। कितनी दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा हदीस भी वाली सुनाई कि माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए, रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक साहब हमारे पास बैठे हुए थे, हमने कहा भाई हम बहुत सारी हदीसों को बार बार रिपीट करते हैं, बाद लोग एतराज़ भी करते हैं, कहने 1,24,000 अंबिया आए थे 4 किताबों को पढ़ाने के लिए, तो यही तो सारी चीज़ रिपीट कर रहे थे बार बार, अपनी तरफ से भी कुछ बता रहे थे। बार बार बताइए ताकि लोगों के दिमागों में बस जाए कि अमल करते वक्त उन्हें याद आए। नई चीज़ बता के आप अपना नाम कमाना चाहते हैं? बात करिए 1,24,000 अंबिया आए थे 4 किताब पढ़ाने के लिए। हमने कहा चलो ठीक है भाई, यही करेंगे अब। चलिए आपके लिए तो मुश्किल हो गई नहीं, बहरहाल तो क्या कहा जा रहा है कि 2 चीज़ों की कोई सब, जिनकी सवाब की कोई हद इंतहा नहीं। वो 2 चीज़ का, एक माफ़ कर देना। माफ़ कर दिया, आपका क्या जाता है? जाता कुछ नहीं, मिलता है। वो भी तो देख रहा है, हर वक्त देख रहा है इसने माफ़ किया, इसे दरगुजर किया, माफ़ किया, वो ऊपर वाला देख रहा है। और अदल से काम लेना, क्योंकि जिसे आखिरत की सवाब जो है ना, आखिरत का सवाब, अगर लोगों को आखिरत के सवाब पे यकीन हो जाए तो दुनिया की सख्तियाँ उसके लिए कम हो जाएंगी, कोई सख्ती नहीं। ये कौन? ये मौला मुश्किल कुशा ये भी यही कह रहे हैं कि आखिरत का सवाब दुनिया की सख्तियाँ भुला देता है। आखिरत का सवाब दुनिया की सख्तियाँ भुला देता है। कितना तो बताएगी आखिरत के सवाब में खाली यही चीज़ बता दी जाए आपको कि आपको बड़ा हुस्न जमाल मिलेगा, आपको हुस्न जमाल कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हो सकता है गर्दनें काट के रख दें यहीं पे कि हुस्न जमाली तो चाहिए, सारा खेल तो यही दिखाया जा रहा है, सब कुछ हर वक्त खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, इसी चक्कर में लगे हुए। जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ कितना इंजेक्शन लगवाई, यहाँ इंजेक्शन कहीं भी लगवाती रहिए, लोग कहेंगे कि आगे है ना। ये कहा जा रहा है कि आखिरत का सवाब दुनिया की सख्तियाँ भुला देता है, भुला देता है दुनिया की सख्तियाँ। तो आप माफ़ कीजिए और आप क्या काम कीजिए? अदल से काम लीजिए, इंशाअल्लाह सवाब ही सवाब है। ऐसा सवाब जो रमज़ान के बाद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले अम्मा ज़हरा की औलाद को मानने वालों के लिए सवाब की कमी है? सवाब ही सवाब है। आप यकीन तो रखिए कि सवाब ही सवाब है। हर रोज़ आपके लिए जो है शब क़दर होगा, हर रोज़ शब क़दर है। इतना सवाब है एक एक चीज़ के अंदर। जिसका अखलाक अच्छा होगा तो खुदावंद आलम उसे दिन को रोज़े और रात को इबादत गुजार के सवाब। चलिए अखलाक अच्छा बना लिए तो फिर आ गया नमाज रोज़ा। रमज़ान के बाद भी नमाज रोज़ा मिल रहा है आपको, रमज़ान के बाद भी नमाज रोज़ा मिल रहा है कि दिन को रोज़ा रखने का और रात को इबादत गुजार के सवाब मिलेगा। अब अच्छा अखलाक, बुरी क्लास ली जा चुकी है अच्छे अखलाक की। अच्छा अखलाक कहाँ अखलाक दुरुस्त होने वाला? ज़रा से कोई बात लग जाए मिजाज के खिलाफ पे देखिए अखलाक का पता चल जाता है। इतनी लंबी दुम होती कि पैर रखते ही। एक छोटी सी बात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक लाइन में उन्होंने पूरा अखलाक समझा दिया। अगर आप उसे गौर करती जाइएगी तो पूरा याद आ जाएगा, पूरा अखलाक समझा दिया एक लाइन में। जब आपसे उसने अखलाक के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये कि तुम लोगों से ऐसा ही बर्ताव करो जैसा तुम अपने लिए उनसे चाहते हो। कितनी खूबसूरत बात एक लाइन में समझा दी। ऐसा बर्ताव करो लोगों से, इस तरह गुफ्तगू करो लोगों से, इस तरह मेल जोल जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, ऐसे तुम भी ये अच्छा अखलाक में शुमार हो जाएगा। फिर फरमाया गया है, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को हुस्न अखलाक की बिना पर ऐसा सवाब इनायत फरमाता है जैसा कि राह खुदा में सुबह शाम जिहाद करने का। रोज़ा भी मिल रहा है आपको, नमाज भी मिल रही है आपको, सुबह शाम जिहाद का भी सवाब मिल रहा है हुस्न अखलाक से। और आपके गुनाह भी ऐसे पिघल रहे हैं कि जैसे बर्फ़ पिघल जाती है। रसूलुल्लाह ये नहीं कि बर्फ़ जैसे धूप की रोशनी से बर्फ़ पिघलती है, आपके गुनाह भी और बहुत सारी चीज़ें टाइम निकल जाएगा, बताया जा रहा है। फिर अब सवाब क्या होगा? हुस्न अखलाक में सवाब है। हुस्न अखलाक, कमज़ोर हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, आप ये सोच लीजिए कि मैं यहाँ से हुस्न अखलाक शुरू करूँगी, क्योंकि आपने वहाँ से शुरू किया है हुस्न अखलाक, तो फिर तो यही का माल और दौलत और पैसा और मनसब देखा तो जी हो, उसके बाद निकल गया। हुस्न अखलाक शुरू किए कनीस से, घर के काम करने वाली से, वहाँ से शुरू किए, बच्चे से, कमज़ोर से, दुश्मन से।
अल्लाह होगा, दुश्मन से हुस्न अखलाक कीजिए, किस तरह से गुफ्तगू की जाए, किस तरह बात की जाए, किस तरह क्या आपने कभी किसी मोहम्मद आले मोहम्मद के ये पूरी जो तारीख़ आपने पढ़ी, पूरी सवाने है जो उनके बयान, कहीं आपने सुना कि उन्होंने दुश्मन से भी तल्ख़ कलामी या बद अखलाक़ी से बात की हो? हुस्न अखलाक। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर कहा गया कि लोगों के दरमियान सुलह कराना नमाज और रोज़े से अफजल है, मुस्तहब नमाज और रोज़े, नमाज रोज़े से अफजल। चलिए फिर रोज़ा आ गया, फिर नमाज हो गई, कहाँ गया रमज़ान, ये तो आ गया, फिर नमाज रोज़े से अफजल है। तो यहाँ लड़वाने से फुर्सत मिले तो ये वाला काम करें, कोशिश कीजिए। ज़बान का बेहतरीन सदक़ों में शुमार किया गया कि ज़बान के ज़रिए से लोगों को मिलाइए, ऐसी गुफ्तगू सीखिए, ऐसी गुफ्तगू कीजिए कि लोग एक दूसरे से मिल जाए, न लड़े, दरगुजरी कीजिए, दरगुजरी के सबक दीजिए उनको। तो इस तरह से इसमें भी सवाब मिल गया आपको। क्या मिला सवाब? कि नमाज रोज़े का सवाब और कहाँ से मिल रहा है? नमाज रोज़े का सवाब मिल रहा है। देखिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, पहले से भी बताई गई, यानी हमें पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन कहाँ याद रहेगा कि पहले से बताए जाने पे याद रहेगा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी सुना रहे हैं, सुनाई हुई है, लेकिन अभी बता रहे हैं यहाँ पे, ये हकीर पे आ गया कि अब देखिए हम कामों को हकीर समझते हैं, हम उसके सवाब को नहीं देखते। हकीर समझ, दुश्मन को पानी पिला रहे हैं, घोड़े को पानी पिला रहे हैं, सुमों पर पानी डालें, उनके हथियारों पर पानी डालें, कौन ये इन्हीं हथियारों से तो अभी कत्ल करेंगे। ये चीज़ सीख नहीं सकते हम लोग अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ इतनी पे तो रहते हैं, ज़रा से उन्हीं के साथ कर लें, दो चार मिलने जुलने वाले, इससे ज़्यादा क्या है। खाने फातिमा में तशरीफ़ लाए, देखा कि फातिमा हांडी के पास बैठा, अली तंदूर साफ़ कर रहे हैं। फातिमा हांडी के पास बैठे, अली तंदूर साफ़ कर रहे हैं, ये तंदूर साफ़ कर रहे हैं। जंग अहद और जंग खैबर, देखिए 2 उंगलियों से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ने वाले, ये शेर खुदा कहे जाने वाले, समझे, इनके परवाने के बगैर ना पुल सरात कोई गुजर सकता है, ना कोई जन्नत में कोई जा सकता है। ये क्या काम कर रहे हैं? तंदूर साफ़ कर रहे हैं, यानी घर का काम कर रहे हैं। यहाँ तो घर का काम करने पे कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो, सास हो, नंदे हों या और अब्बा आए हों, वो आए ब्रीफ केस लिए हुए आ रहे, मोज पैसे, कोई काम को कुछ समझता है कि जो काम न करना। किसी ने आके मुझसे कहा कि वो कहती कि खुदा का शुक्र है कि हम बहुत खुश नसीब है कि हम आराम से लेटे रहते हैं। मैंने कहा ये खुश नसीबी नहीं, अगर ये खुश नसीबी तो अल्लाह तुमके बारे में क्या कहोगे? न उसे ऊँग आती है, ना नींद आती है, हर वक्त काम में मसरूफ़ रहता, हर रोज़ एक नई शान काम कर रहा होता, तो उसको क्या कहेंगे आप? वो कौन है? ये कौन है जो चक्कियाँ पीस के हाथ में छाले पड़े जा रहे हैं? ये कौन है? काम पे काम किए चली जा रही, हर वक्त काम करे, दूसरों का काम करे, 40 लोगों को जो खाना पका, रोटियां पका दे रही हैं, और जो जन्नत का परवाना जिसके हाथ में है, एक हाथ में जन्नत की चाबी, एक हाथ में, वो कंधे पे लाद के सबको बांट रहा है। आपको ज़रूरत क्या है बांटने की? आपकी तो एक ज़रबत जो है सकलैन की इबादत से अफजल है। आपकी तो नस्लों को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। उनकी तो समझ में नहीं आया, आज के लोगों की समझ में आ रहा है कि हम अली को मानते हैं, कुछ नहीं करेंगे। उनकी औलादों की समझ में बात नहीं है, ये बड़े समझदार बन गए कि अली अली कह दिया बस सब पाक हो गया, अली अली कह दिया नमाज हो गया अली। तो फिर अली को क्या करना चाहिए था? खुद ही करना। एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। तो सकलैन यानी आसमान में जो रहने वाली मखलूक है उनकी इबादत ज़मीन सबसे अफजल है। जो क़यामत तक के लिए बात चली गई तो सबसे अफजल है, तो इन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए था। ये तड़पे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तीर निकाला जा रहा है, ऐसा गज़ब का सजदा कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। रात भर रो रहे, तड़प रहे, दुआएं मांग रहे हैं, कितनी नमाज़ें पढ़ रहे, रसूलुल्लाह के पैर सूजे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ के। ए मोहम्मद बस करो, ऊपर से आवाज़ आ रही है बस करो। वो कह रहे हमने तो हक़ ही अदा नहीं किया। तो ये हम लोगों को हुआ क्या है? ये बेवकूफ़ बनाने नहीं, दो तरह माशरा जो बेवकूफ़ बनाता है तो अपनी जगह, लेकिन हम भी जल्दी से उसी की तरफ हो जाते हैं। तो वो अली तंदूर के पास बैठे थे, फातिमा हांडी साफ़ करी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ए अली सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अपने रब की तरफ से कह रहा हूँ, ताकि क़यामत तक ये बात जाए। शेख सऊदूक की किताब जामुल अखबार की रवायत है, जो रटी हुई नहीं चाहिए औरतों को। जैसे घूंघट उल्टे फ़ौरन सुन लीजिए रवायत, सुना दे फ़ौरन ये सुन लीजिए। फिर आप बात की मुबारक दिन है ना, तो पहला काम यही करते हैं रसूलुल्लाह की रवायत सुनाते हैं आपको। लेकिन उसे औरतों को तो पता ही नहीं ना। और ये किसका सवाब बताया जाए? अभी सुनिएगा सवाब किसका है। ये काम करने वाली डायरेक्ट औरत का सवाब नहीं है,
ये हेल्पर का सवाब बताया जा रहा, हेल्प करने वाले का सवाब, उसकी मदद करने वाले के सवाब, फिर उसके सवाब की तो ये मदद करने वाले की सवाब आप गिन नहीं सकती। हमने कहा ना कि रमज़ान के बाद भी बेसवाब ही सवाब, ऐसा सवाब कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो क्या फरमाते हैं कि ए अली, जो अपने घर में कारोबार में अपनी औरत का हाथ बटाए, एक चाय की प्याली तो धो के रखने को तैयार नहीं, हम काम करके आ रहे हैं, तो ये भी तो काम ही कर रही थी। हौसला अफजाई हो गई, हम आंगी हो गए, घर अच्छाई के साथ चलेगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, फसाद नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, जो गम गुस्सा नहीं होगा, बरकत होगी। कितने फ़ायदे हैं इसके अंदर। क्या जो अपनी औरत की मदद करेगा तो क्या होगा, खुदा उसके बदन में जितने बाल हैं उतने बराबर, जितने बदन में बाल है, मुँह बदन के बराबर, बदन में कितने बाल है, लाखों की तादाद में बदन में बाल है, रोए हैं, बाल हैं, उसके सबके बराबर क्या करेगा, 1 साल की इबादत का सवाब देगा। और उसमें जिसमें दिन को रोज़े रखे हो, रात को इबादत की हो, नमाज़ पढ़ी हो। कितने करोड़ बने, कितने अरब बने। एक काम भी एक साथ काम किया तो अभी 300 दिन काम कर रहे हैं, आदत बना ली हमने, हम काम कर रहे हैं, तो कितना सवाब हमें मिल रहा है। कि नहीं, मुंह के बल भी घसीटे जाओगे, वहाँ कम पाओगे, तो क्या करो, कोई मौका न छोड़ो काम करने का, कोई मौका न छोड़ो सवाब का। तो उसके जिसके दिनों में रोज़े और रात को इबादत का सवाब मिलेगा। भाई अभी तो 30 दिन ही तो गुजरे हैं रमज़ान के, और 335 दिन तो बाकी हैं पूरे साल के। अगले साल रमज़ान आने में 335 दिन बाकी, तो काम ही काम कीजिए। फिर क्या कहा जा रहा है कि खुदा को साबरीन का सवाब उसे देगा। हज़रत दाऊद, हज़रत याकूब, हज़रत ईसा का सवाब देगा। लिए ज़रा सा काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, आपको सवाब मिल रहा है। हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा का सवाब आपको दिया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि 1000 हज से 1000 उम्रे से जो अफजल है। 1000 हज, एक हज का आपको बताया था कि वो बादशाह ने किसी आबिद से कहा था मुझे अपने एक हज का सवाब दे दो। अब हम ये रिपीट कर रहे हैं। अब देखें कि कोई सुना है मैं कि आगे क्या हुआ, अभी पता चल जाएगा। ये हम सुना चुके हैं। जुल्म वाले बाब में उसने कहा कि हमें लंबी कहानी है, आखिर में वो ले आ गया कि यार एक हज हमें दे दो, क्या कीमत लोगे उसे। उसने कहा कि हज के इरादे से एक कदम जो हमने बढ़ाया था ना, ये पूरी दुनिया मुझे दे दो। हज के इरादे से एक कदम जो हमने बढ़ाया था, पूरी दुनिया मुझे दे दो। उसने कहा हमारे पास पूरी दुनिया है ही नहीं, कहाँ से देंगे। ये सवाब बताया जा रहा है। ये कौन सी किताब है, उरूज सादत, मुल्ला अहमद दरैकी की किताब, किसी वो उस किताब पे है कि मुस्तनद रवायत। कहा जा रहा है 1000 हज से अफजल है, 1000 उम्रे से अफजल है, 1000 मरीज़ की इयादत करने से अफजल है। अभी मरीज़ की इयादत देखिए, उसके 1000 मरीज़ की इयादत करने से अफजल है, 1000 जुमा पढ़ने से अफजल है। हम तो जुमा कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो औरतें जाती नहीं। आप आगे आ जाइए, मरीज़ की इयादत तो करने जा सकती। फिर 1000 जनाजे में शिरकत कर, हम औरत, हम जनाजे में शिरकत कैसे करें। अभी आपको घर बैठे सवाब मिलेगा, ये सब सवाब घर बैठे मिल रहा है। कहाँ जा रही हैं आप, आपकी हेल्प करने वाले को ये सवाब मिल रहा है। इसी तरह बताएगा तौरेत, ज़बूर, कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। देखिए रमज़ान चला गया, जो आप क्या कुरान पढ़ती है पता नहीं, किसी ने पूरा कुरान ख़त्म किया होगा या नहीं किया। यहाँ घर का काम करने में मिल रहा है, तौरेत, ज़बूर, कुरान पढ़ने का सवाब आपको मिल रहा है। बक़द्र यकीन, लोगों का ईमान बक़द्र यकीन है, जितना यकीन है बस उतना ही ईमान है उनका। तुम्हारा ईमान यकीन है, जितना यकीन है बस उतना ही ईमान है। यकीन की कमी जो है वही होती है सारी, कोई काम करने नहीं देती। यकीन हो जाता तो हर हाल में काम करेगा, चाहे कुछ हो जाए। ये फ़लाँ तस्बीह पढ़ के लटका दो, ये तस्बीह पढ़ के लटका दी गई, फ़लाँ काम हो जाएगा, हिलता रहेगा, ये तुम्हारी हो जाएगी, दुश्मन देर होगा फला। ये काम में फ़ौरन यकीन आ जाता है। शैतानी काम जितना बताया जाता है, ये घर बैठे हुए इधर उधर दुकानदार जो बैठे हुए बता रहे थे, इस पर फ़ौरन यकीन आ जाता है, फ़ौरन अमल किया जाता है। कोई बता देखिए कि कुरान में बाल निकल आया अंदर किसी पेज के ऊपर, तो उसके योग अब डर गए फ़ौरन। हाँ फ़ौरन, भाई इस पर डरो ना, इस पर डर रहे हैं ना इस पर खुश हो रहे हैं। ईमान का जायज़ा लें। फिर कहा जाए तौरेत ज़बूर का फ़ायदा है, 1000 फ़ायदा, 1000 कैदी को आज़ाद करना, 1000 ऊँट मिस्कीन को देना। ऐसा आदमी दुनिया से न उठेगा जब तक अपना मकान जन्नत में न देख ले। ये अली, खिदमत अयाल गुनाह कबीरा का कफ़ारा है। अल्लाह अकबर, गुनाह कबीरा का कफ़ारा है। अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, उसके दर्जात और हसनात में इजाफा करता है। ये कोई नहीं करता मगर सिद्दीक करता है, शोदा करता है, या जिसे अल्लाह तौफीक दे, या जिसे अल्लाह तौफीक दे। यही यकीन हो, तौफीक हो तो हर काम हो जाएगा।
यकीन हो, तौफीक हो तो हर काम हो जाएगा। देखा आपने कितना सवाब भी होता है, कोई सवाब इसका गिन सकता है? न कोई मरीज़ का सवाब का अंदाज़ा लगा सकता है, न कोई जनाजे में शिरकत करने वाले का अंदाज़ा लगा सकता है कि हर कदम पे जो है 10 करोड़ नेकियां लिखी जा रही है, 10 करोड़ दर्जात बुलंद हो रहे हैं, 10 करोड़ उसके गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? हर कदम पे जनाजे में आपने कहा हम तो शिरकत नहीं। आप घर पे बैठी रहिए, काम कीजिए, आपकी खिदमत करने वालों को इतना सवाब मिल रहा है तो आपको न जाने कितना सवाब मिलेगा। सवाब ही सवाब, सुबह से शाम तक सवाब ही सवाब। अगर लेती चली जाइए तो फिर सवाब ही सवाब। फिर क्या कहा जा रहा है? तशरीह जनाजे का सवाब। क्या मिलेगा तशरीह जनाजे के सवाब? अब सुन लिया, तशरीह जनाजे जो इसमें आ चुका है 1000 जनाजे में शिरकत करने से अफजल है। तो आप देखिए घर बैठे आपको 1000 जनाजे में शिरकत करने का अफजल सवाब आपको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? ये इमाम खुमैनी की किताब तहरीरुल वसीला की रवायत है, जिसमें से आपको बताया गया कि क्या बताया गया कि उसमें हमने आपको बताया था कि जो आदमी जनाजे में शिरकत करने के लिए जाता है तो हर कदम के बदले में परवरदिगार क्या करता है? हर कदम के बदले में उसको क्या 10 करोड़ नेकियां लिखी जाती है, 10 करोड़ दर्जात बुलंद होते हैं, 10 करोड़ गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर अगर वो जाके दफनाएगा, नमाज जनाजा भी पढ़ेगा और नमाज उस पर मिट्टी भी डालेगा तो 10 करोड़ फरिश्ते उसके साथ होते हैं। 10 करोड़ फरिश्ते कब्र में बैठ के क्या काम करते हैं? क़यामत तक के लिए उसके लिए इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। और जिब्रील के साथ 10,000 फरिश्ते आते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हर वक्त दुरूद और सलाम सिर्फ इस बात पर अल्लाह के शुक्राने को तूने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। नोट में भी लिखते हैं, कहते हैं कि भाई इतने तो हमारे गुनाह नहीं है, इतने जो माफ़ हो जाएंगे, हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं, गुनाह खैर तो छोड़ दीजिए, उम्र नहीं गुनाह नहीं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें इल्म नहीं, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता किस किस जगह पे क्या क्या गुनाह करें। लेकिन अगर नहीं भी है, खुदा करे ना हो, हम कौन से चाह रहे हैं ज़बरदस्ती घेर घेर के ला के गुनाहगार बनाना, हमें क्या ज़रूरत? लेकिन खुदा करे ना तो आपके अजीज़ रिश्तेदार वालिदैन के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह किसी के अजर को ज़ाया थोड़ी करता है, उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन इस जगह पे आखिर में ये तहरीरुल वसीला की रवायत है। फिर आखिर में इसमें एक जगह बहुत सारी पूरी है, ये एक क़रात जो है वो कोहे अहद के बराबर, उसके बराबर सदका देने के सवाब है इस जनाजे में। क्योंकि फिर कहते हैं कि क्यों मिल रहा है ये सवाब? कहते इसकी फ़लसफ़ा है कि आप पीछे पीछे चल सोच रहे हैं कि हम इसी में लेटे हुए हैं, या अल्लाह हमें वापस कर दे, हम अच्छे अच्छे काम करें। तो आप ज़िंदा हो गए, समझे, आप ज़िंदा, आप पीछे पीछे चल रहे सोच रहे हम ऐसे मरे होते तो क्या होता? क्या वो जो अभी मरे हैं रमज़ान में, हमारे दोस्त ज़्यादा उम्र के थोड़ी थे, कम उम्र थे, मर गए। तो हम अभी इसमें जा रहे होते कि अल्लाह ताला दुआ गए, या अल्लाह में बचा ले, तो बच गए, कि आप चल रहे हैं बच गए। तो अब आप क्या करें? जनाजे के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये हो रहा। देखा करो ना, इबरत हासिल किया करो। कैसे इबरत हासिल करें? हमारे हाथ में खुद ही है, हम कैसे इबरत हासिल करें? ये हो रहा, कब्रिस्तान में भी यही हो रहा था, जनाजे में शिरकत करने का भी यही हो रहा था, ये हो रहा था, ये काम हो रहा। वहाँ इतना सवाब दिया जा रहा है, उन्हें खबर ही नहीं, उन्हें खबर नहीं कि इतना सवाब मिल रहा है। और ख़बर हो तो यकीन नहीं, यकीन हो तो 2 पैसा ज़ाया नहीं होने देता, 2 पैसा ज़ाया नहीं होने देता अपना। अगर 2 पैसे को दांत से दबाता और अपने लिए, जब उसका खुदा उससे कहता है, उसका खुदा कौन? उसका नफ्स, उसका खुदा, जब तो हज़ारों लाखों रुपया बर्बाद करता है इसराफ में, जब उसका नफ्स खुदा उसको कह रहा होता है। जब अल्लाह और रसूल किसी बात का कह रहे हो, उस पर पैसा नहीं खर्च होता। कितने लोगों ने दिया माह सयाम के अंदर, लोगों की मदद करना, अजीज़ रिश्तेदार, कुछ तो छोड़े सवरे, अजीज़ रिश्तेदार बनाया हुआ किस लिए बनाया? इसीलिए तो बनाया हुआ। लेकिन नीचे नोट पे क्या, ये सवाब अपनी जगह पे जो हमने इख्तिसार करके जल्दी जल्दी में बताया, क्योंकि कई बार बता चुके हैं। लेकिन इल्म दीन हासिल करना उससे अफजल है। आप बताइए, लेकिन इल्म दीन हासिल करना उससे अफजल है। उसी की वजह से तो पता चला ये क्या है। किताब ना खरीदी होती, ना शौक़ होता, ना पढ़ा होता, तो कैसे आपको बताते, कैसे बताया जाता? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहीं पर रुके जा रहे। फिर फरमाया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, क्या फरमाया? जो शख्स अपने भाई की एक हाजत पूरी करेगा, जो शख्स अपने भाई की या अपने बहन की या अपने भाई की कोई हाजत, एक हाजत पूरी करेगा, तो क़यामत के दिन परवरदिगार उसकी 1 लाख हाजतें पूरी करेगा। यहाँ आप 1 लाख गिनिएगा तो गिन नहीं पाइएगा 1 लाख, 10-20 के बाद रुक जाइएगा, 10-20 के बाद, 20 भी बहुत हमने कह दिया, रुक जाइएगा। वहाँ क़यामत के दिन जहाँ इन्फिनिटी ईयर की ज़िंदगी होगी, कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी होगी, तब अक़ल भी काम करेगा, सही अक़ल सालिम भी हो चुकी होगी।
यहाँ तो कुदूरत और हसद और ये वो डर खौफ में मुब्तला है। 1000 हाजतें पूरी करेगा, 1000 नहीं 1,00,000 हाजतें पूरी करेगा। आपने अपने किसी भाई की, किसी रिश्तेदार की एक हाजत को पूरा कर दिया। दुआ मांगिए, पता चल जाए कि इसका वो काम है, तो दुआ परवरदिगार ये मुझे वसीला बना दे इस काम के पूरा करने में, इसके दुआ मांगेंगे नहीं, वो अपने लिए मांगेंगे हमें दे दे, हमें दे दे। दुआ कीजिए, इसके लिए भी दुआ कीजिए। फिर कहा जा रहा है जो शख्स, अब देखिए और आगे भी इसी चीज़ में और आगे देख लीजिए, एक जगह पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए अमल कीजिए ताकि चिराग से चिराग जले, आगे बढ़े बात, महदूद होके ना रख जाए। जो शख्स अपने भाई को जान माल लेके किसी रिश्ते के साथ नेकी, रिश्तेदार के साथ नेकी करेगा ताकि ताल्लुकात बरकरार रखे, वो नहीं दीजिए ख़राब। अफजल तरीन सदक़ों में कहा गया है कि किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ करना जो दिली तौर पे कुदूरत रखता हो, यह अफजल तरीन सदका कहा गया, अफजल तरीन सदका। अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि हमारी नफ्स की परवरिश हो, इस पर मत देखें कि जहर बुझी हुई तलवार मारी थी अब इसको पानी दिया जाएगा। हमारे घर में तो किसी का ऐसा हो, कोई ऐसा कोई दुश्मन आ जाए, गिलास छीन के ज़मीन पर पटक दिया जाएगा, आप देख के दिखाइए हम जान दे देंगे अपनी। आवाज़ कोई आई थी, कोई आवाज़ किसी की आई थी, अल्लाह अकबर, अंदर से बच्चों की कोई आवाज़ आई थी, बेटियों को कोई आवाज़ आई थी कि बाबा ने तो शरबत का गिलास दे दिया, कोई आप, अल्लाह अकबर, यह है घराना जिस पे कुर्बान हो जाए तो कम है। तो बहरहाल कहा जाए जो शख्स जान और माल लेकर किसी रिश्तेदार के साथ नेकी करे और उससे ताल्लुकात बरकरार रखने की खातिर रास्ता चले, तो क्या होगा, खुदाए बुजुर्ग बढ़तर उसको 100 शहीद का सवाब देगा। सुनती जाइए, अभी ये रुका नहीं मामला, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, इसकी तौफीक की भीख मांगिए, 100 शहीद का सवाब मिलेगा। हर कदम के बदले में 1000 हसनात उसके नामा अमाल भी लिख दिए, अता किए जाए, हसनात अता किए जाएंगे। उसके 40,000 गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाएंगे, 40,000 हर कदम के बदले में, हर कदम के बदले में, हर कदम के बदले में 40,000, न जाने कितने कदम चलेंगे, 40,000 गुनाह उसके मिटा दिए जाएंगे। घर के बार बार पूरे चक्कर लगाए, 6-7 दफ़ा फिर जाना शुरू करेंगे, कितने कदम चले हम, बहरहाल क्या क्या 40,000 गुनाह उसके मिटा दिए जाएंगे, 40,000 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाएंगे, और वो गुनाहों से ऐसे पाको पाकीज़ा होगा जैसे, एक चीज़ बहुत मशहूर है, हैं, हाँ ये ज़्यादा मशहूर, लेकिन इसमें बहुत ही अजीब गरीब बात लिखी हुई है, जैसे उसने अपना मुकम्मल मुहासबा करते हुए सब्र और तहम्मुल से 100 साल अल्लाह ताला की इबादत अंजाम दी हो। सौ साल अल्लाह ताला की इबादत अंजाम दी, सवाब ही सवाब। मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वालों के लिए सवाब ही सवाब है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जल्दी जल्दी सुना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा उकताहट भी ना हो, लेकिन देखिए हर वो हदीस सुनाएंगे, है तो बहुत सारी, ये पूरी किताब बन सकती है, पूरी एक किताब बन सकती है, इसमें हर वो चीज़ बताई गई है, वो अमाल बताए गए जिसके सवाब की कोई इंतहा नहीं, कोई इंतहा नहीं। लेकिन चंद चीज़ें हमने कहा बता दें आपको, किसी मुसलमान फ़कीर किसी को लिबास मुहैया कर दे या ऐसी चीज़ से उसे मदद कर दे जिसके अखराजात में मदद मिले, उसे अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, सारे लोग जानने वाले, दोस्त अहबाब, मोमिनीन मोमनात, बहुत सारे लोग मिलते जुलते रहते हैं, कि जो उसके अखराजात में उसकी मदद हो, तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन सूर फूके जाने तक, तो खुदावंद आलम क़यामत के सूर फूके जाने तक 70,000 फरिश्ते उसकी गुनाहों के मग़फ़रत के लिए मुक़र्रर फरमाता है। 70,000 फरिश्ते, कब? जिस दिन उसने एक काम अंजाम दिया, उस दिन से लेकर जब सूर फूका जाएगा उस वक्त तक 70,000 फरिश्ते उसकी गुनाहों की मग़फ़रत के लिए मुक़र्रर करेगा। बताइए कितना बड़ा काम है। एक लिबास पहना दिया, किसी को दे दिया, आपने बहुत सारी चीज़ों में बताया गया कि अच्छा किसी के रसूलुल्लाह कह रहे अच्छा खा पी के दरवाजे पर मत डालो, क्योंकि पड़ोसी ने अगर देख लिया
तो उसका दिल में महसूस है कि हमारे पास नहीं, इसके पास है। यहाँ तो फ़ख्र करते अच्छा कपड़ा बनवा के रिश्तेदार के पास जाएँ, ऐट रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, उनको दिल जला रहे। उनकी बच्ची के पास तो नहीं अच्छा कपड़ा, उनके बच्चे ने तो नया कपड़ा नहीं ख़रीदा, तो मैं भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? फिर आपको आ रही जब नया कपड़ा पहन के आए? ये 3 साल पुराना था, आज हमने इसका खुम्स निकाला कि पहने ही नहीं था, पहनो भाई इसको। तो खुम्स निकाल के नीचे देखे तब यहाँ आए पहन के। शर्म आती है ऐसा कपड़ा पहनना कि जो किसी के पास नहीं है। और बहुत ऐसे लोग कहें हाँ क्या, अल्लाह अकबर, क्या शर्म आती। शर्म आनी चाहिए। हया तमाम खूबियों की कुंजी है। हुस्न अखलाक वाले बाब में जो अल्लाह के रसूल ने 10 चीज़ें गिनाई है, उसमें सबसे आखिर में क्या, सबसे बालातर हया है। जो हर चीज़ में अगर हया आ गई हर चीज़ में, तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता। खाली पर्द यही नहीं कर ले। कितना ऐसे ओढ़े वाले जो हैं बेहया होते हैं। ये हया, हर चीज़ में हया आनी चाहिए। गुफ्तगू में, लेने में, देने में, लोगों के साथ बर्ताव करने में, लोगों के साथ रहने में हया। अगर नहीं ये कहेंगे ये नहीं कहेंगे तो हया। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या चीज़ है? लोगों की मदद करना अजीज रिश्तेदारों में, कि बेइंतहा सवाब है, जिस सवाब को कोई गिना नहीं जाए। फिर कहा जा रहा कि बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा क्या है? सितम रसीदा अफराद की मदद करना। मौला बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। ये सारी नेकी जो बताई जा रही है, अगर आप इसमें परेशानी उठाते हैं तो गम न कीजिए, क्योंकि तुम्हारी परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिसका नेकी जो है बाकी रहेगी, नेकी बाकी रहेगी, थकन तो ख़त्म हो जाएगी, वो वाकई ख़त्म हो जाती है। चाहे दौड़ती रहिए, भागती रहिए, ईद के दिन कितनी आपने, ईद से पहले चांद रात में वो तैयारी, थकन। लेकिन सुबह को जब आपने खूब चमकीला कपड़ा पहना तो आपकी थकन ख़त्म हो गई। इसका नतीजा मिल रहा, हमारा दिल जल रहा है, बेपर्दा घूम रही। बहरहाल वो कहते हैं कि तो अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो, क्योंकि यकीनन तुम्हारी ये परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी। औलाद की तरबियत किस चीज़ में ये चीज़ नहीं आती? तरबियत में आप कितनी आपको परेशानी उठानी है, थकान बार बार कहना पड़ा, बार करना, बार करती जाओ, क्योंकि ये थकान परेशानी ख़त्म हो गई, नेकी बाकी रही। अब ये बड़ी हो जाएगी, जब नेकोकार परहेजगार बन जाएगी, रोशन दिल हक नविश फरमा बरदार, दोस्तों को दोस्त, तेरे दुश्मनों को दुश्मन, बदखा करार दे से आमीन। पढ़िए ना सहीफ़े कामला की दुआएं। ये जब रमज़ान जा रहा था तो अलविदा रमज़ान वाली दुआ पढ़ लेते, कहते क्या करूं, किसको ले जाके दिखाऊं, कहाँ बोर्ड लगा दूं कि क्या मेरे मौला ने ये बात कही है, क्या बात कही है रमज़ान में। सहीफ़े कामला तो ऐसी किसी के हाथ में पकड़ा दिए तो दंग रह जाए। सहीफ़े कामला के ऊपर तो हम लोगों को क्या कोर्स करवाना चाहिए कि सहीफ़े कामला की दुआओं के कोर्स। इतनी गज़ब की दुआएँ हैं, ऐसी एक लाइन ऐसी है कि अल्लामा अल हफीज़ ये सहीफ़े कामला का कोर्स करवाए। यहाँ कहा जाए कि सहीफ़े कामला कौन कौन पढ़ता, अगर कहा जाए कि क्लास में बैठी आपके साथ फरिश्ते भी हैं, जब आप यहाँ पे बैठी हुई हैं उठ के जब जाइएगा तो फरिश्ते कहेंगे ये अल्लाह का जिक्र होगा। ये ऐसे ज़माने में भी मोहम्मद आले मोहम्मद का तस्करा करें, जब फरिश्ते ऊपर जाएंगे तो पूछें कहाँ से आ रहे हो, बड़ी खुशबू आ रही है, तो वो कहेंगे कि हम ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ मोहम्मद आले मोहम्मद का तस्करा हो। कहें ले चलो मुझे भी, कहना वो लोग जा चुके हैं। कहें अच्छा ले चलो वहाँ की मैं मिट्टी लेके आ जाऊँ। ये ऐसी जगह बैठी हुई हैं आप, ये बात हो रही है, सुन रही है, अब यहाँ बैठी हुई। अब एक सवाल पूछ लेते हैं तो कोई सच झूठ नहीं कोई बोलेगा, इसलिए ये वाली हदीस सुनाई थी। कितने लोग सहीफ़े कामला पढ़ते हैं? ये कैमरा आपको नहीं देख रहा, सिर्फ हम देख रहे हैं, कैमरा नहीं देख रहा, इसलिए आपको कोई। कितने लोग इतना कहने के बाद कितने लोग सहीफ़े कामला पढ़ते हैं? किस गज़ब की दुआएं हैं? किसी एक दिन नहीं नागा कीजिए, घड़ी देख लीजिए कि कितनी देर है, कितनी देर मुझे लगी इस 24 घंटे में। घड़ी देख के पढ़िए। दुआए आफियत तो छोड़िए ही नहीं जब तक जान ना निकल जाए। ये जिस तरह का ज़माना है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के लोग हैं, आपको अपने अपने औलाद की, अपने अजीज़ रिश्तेदारों की, भाई बहन की, सबकी सलामती चाहिए। दुनिया में कहीं भी रहते हो तमाम मोमिनीन मोमिनात की सलामती चाहिए। दुआए आफियत को छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पे। औलाद की हक़ की दुआ तो कौन सी दुआ छोड़ने वाली है इसके अंदर? आप एक एक दुआ पढ़ के देखना तो शुरू कीजिए, निशान तो लगाना शुरू कीजिए, तो आपको पता लगे ए परवरदिगार सारी दुआएँ मुझे याद हो जाएँ। बहरहाल अल्लाह अकबर। फिर कहा जा रहा है कि एक दिन मौला रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे। लोगों ने गिरिया की वजह पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? कि 7 दिन हो गए हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया। तो क्या करेंगे? आपको मेहमान ले क्या करेंगे?
आपके पास तो इतना सवाब है, बताए नहीं सकलैन की इबादत से अफजल है आपको इतना सवाब, तो आप रो रहे हैं। क्या ज़रूरत आपको रोने की? एक रकाब में पैर डालते थे, दूसरे रकाब में पैर जाते जाते पूरा कुरान ख़त्म हो जाता था। हैं कौन सी फजीलत बयान की जाए तो इसी में पूरी क्लास निकल जाएगी, मौला की फजीलत बयान की जाए। वो बैठे रो रहे हैं, भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं? कि 7 दिन हो गया मेरे पास कोई मेहमान आया, मुझे खौफ है कि अल्लाह हमारी अहानत तक रही, हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि हमारे यहाँ मेहमान नहीं आए, हमारे यहाँ आ जाए तो क्या हो। हमें हर चीज़ में नफ़ा चाहिए। मेहमान आए तो कुछ लेके आए, तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो क्या खिलाओगे, दोनों तरफ से अपना ही फ़ायदा है। हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे क्या खिलाओगे, हैं? यही सब हो रहा था। क्या लेके आए, कौन आया, नफ़ा पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाएगा, ये फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद नहीं, क्या कुछ नहीं। वो कह रहे 7 दिन हो गया, खुदा हमारी अहनत तक करे तजल्लियात हिकमत में, 7 दिन हो गए मेहमान नहीं आए, तो क्या मेहमान का क्या फ़ायदा? बहुत सुन लिए फ़ायदा, दो जल्दी बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, आपकी ज़हमत अभी तमाम कर देते हैं। कहा जा रहा है कि जो मोमिन मेहमान को पसंद करता है वो अपनी कब्र से इस तरह उठेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। लोग उसे देख के कहेंगे कि ये नबी मुरसल के अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता, नबी मुरसल के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एक फ़रिश्ता कहेगा ये वो बंदा मोमिन है जो मेहमान को पसंद करता था और उनका एहतराम करता था, इसके लिए जन्नत के अलावा तो कोई राह ही नहीं है। ऐसा खामोश है कहीं मेरे घर अभी जाते ही कोई मेहमान ना आ जाए, ऐसी खामोशी है यहाँ पे। पदल पहुँचे थे, एक मेहमान बैठा हुआ, उसका एहतराम करता था। कहा था ना छठे इमाम से किसी साहबी ने कहा था कि हमारी बीवी जो है बहुत चिड़चिड़ करती है, जब कोई मेहमान आ जाती है ये होता, बहुत परेशान करती है। कहा अच्छा, अब जब वो आए, मेहमान आए तो कहने लगे, जब मेहमान जाने लगे तो उसके पैर की तरफ देखे, तो उसने भी यही किया कि जब मेहमान जब पैर के देखे सांप बिच्छू सब लिटे हुए चले जा रहे हैं। कि ये क्या है कि मेहमान आता तो रिस्क अपने साथ लाता है, लेकिन जब जाता है तो तमाम अहले खाना के गुनाह को माफ़ करवा जाता है। तो वही तो कहा जा रहा है, खबर से उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा होगा और लोग उसे देख कहेंगे कि नबी मुरसल के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। तब एक फरिश्ता उससे कहेगा ये वो मोमिन है जो मेहमान को पसंद करता था, उनका एहतराम करता था, इसके लिए जन्नत में दाखिल होने के अलावा कोई राह नहीं। देखा आपने इतनी। एक और सुन लीजिए, जो मोमिन मेहमान की आहट और सरगोशी सुनकर खुश हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे जो मेहमान भी है ना, ये माशरा जो हमारे ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, वक्त को बर्बाद करते हैं, गुनाह की बातें करते हैं, ग़ीबतें करके जाते हैं, लोगों की चुगली खा के जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, क्या क्या काम करके जाते हैं, क्या कहा जाए, कैसे इस दरमियान में कैसे रास्ता निकाला जाए। अपनी तरबियत कीजिए ताकि आने वाला कुछ सीख के जाए। अपनी तरबियत कीजिए, क्योंकि मुझे इतना सवाब लेना, इससे ज़्यादा सवाब लेना, तो इससे ज़्यादा सवाब लेने की क्या, अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बहकाए में बहक ना जाइए। आपकी बच्ची पूरी हिजाब करके आएगी, तो वो जो आई हुई है ना, गज़ब खुदा का एक साहब बता रहे थे कि ईद पर मैं इधर कब्रिस्तान गया, तो कब्रिस्तान के वहाँ पे नौजवान लड़कियाँ जीन्स और टी शर्ट पहन के आई हुई थी कब्रिस्तान में। ये इबरत ले रही, ये इबरत है कि कब्रिस्तान भी इस हालत में आए, माँ बाप के साथ आई हैं, किससे शिकवा करें जाके, किससे कहा जाए? तो कहा जाए जो मोमिन मेहमान की आहट और सरगोशी सुन के खुश हो जाए तो उसकी ख़ताएँ बख्श दी जाती हैं। खाली कब नहीं, भले ही वो ज़मीन और आसमान जितनी क्यों ना हो, भले ही वो ज़मीन आसमान जितनी क्यों ना हो, उसकी ख़ताएँ बख्श दी जाती है, माफ़ कर दिया जाता है। फिर जल्दी सुनिए, थोड़ी देर रह गई। फिर कहा जाए जो शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और गुजरने लगे तो 11 दफ़ा कुल वल्लाह अहद पढ़ ले, और उस कब्रिस्तान में जो लोगों को उसका सवाब हदिया कर दे, मुर्दों को, जो जितने उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं सबके बराबर उसे सवाब मिलेगा। कितना आसान काम है, गुजरती हुई जा रही हैं, आपने उंगलियां वो कब्रिस्तान आने पढ़ती हुई जा रही, 2-3 दफ़ा सलवात पढ़ा, का इस कब्रिस्तान में जितने मोमिनीन मोमनात हैं सबको हम हदिया कर रहे हैं, इसका सवाब मिले। कहने छोटा कब्रिस्तान में है ही कितना है भाई, एक एक कब्र से 70 निकलेंगे, आपको क्या पता इससे पहले कितने दफनाए जा चुके हैं, यहाँ पे कितने ज़माना उलट पुलट हो चुका है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग दफनाए गए, तो इसका सवाब मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह बताई। एक साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया,
रोज़मर्रा की चीज़ें हैं काम करने की, रोज़मर्रा की। किताब इंशाअल्लाह अगर हमें तौफीक मिली तो किताब मुरतब कर देंगे कि सवाब ही सवाब, क्या किया जाए। पूरी किताब में सिर्फ वो सारी हदीसें लिखी जाएंगी जिसमें बेशुमार सवाब किसी एक अमल के करने पे लिखा जाता है। कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं जिहाद करने को बहुत पसंद करता हूँ। कहा ठीक है, अगर तुम मर गए तो शहीद हो जाओगे, अल्लाह के पास से अजर पाओगे। अगर तुम जिंदा रहे तो क्या होगा कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ऐसे जैसे तुम माँ के पेट से निकले। अगर तुम बाद में मर गए तो क्या होगा, तिबी तौर पे मर गए तो भी अल्लाह के पास तुम्हारा अजर मौजूद है। अगर तुम जिंदा सही सलामत वापस आ गए तो भी गुनाहों से पाक हो जाओगे। यानी जिहाद पे जाने के इतना सवाब बताएगा गुनाहों से, तब भी तुम पाक हो जाओगे। अगर तुम कत्ल हो जाओगे तो ऐसा से ज़िंदा हो, अल्लाह के पास से रिस्क पा रहे हो। अगर राह खुदा में तिब्बी मौत मर गए तो तुम्हारा अजर अल्लाह के यहाँ है। अगर ज़िंदा सालिम वापस आ गए तो क्या होगा, तुम ऐसे पाक पाकिज़ा हो जाओगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए बच्चा पैदा पाक पाकिज़ा होता। वो कहने लगा कि अल्लाह के सब तो सब सही है, हमारे वालिदैन जो है ज़ईफ़ हैं, वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो हमारा जाना उनके लिए बड़ा नागवार शाख होगा। तो फिर क्या अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसी सूरत में वालिदैन के साथ तुम्हारे साथ रहो। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उनके साथ मोहब्बत के साथ गुजारा हुआ एक दिन 1 साल के जिहाद से अफजल है। एक दिन 1 साल के जिहाद से अफजल है। 1 साल के जिहाद से अफजल एक दिन है। उनके साथ मोहब्बत से गुजारा हुआ एक दिन 1 साल की जिहाद से अफजल है। यहाँ 10 मिनट नहीं गुजारा होता। पता नहीं क्या तरबियत है, क्या की जाएगी। आज तो तरबियत करने वाले हमारे गार्जियन, हमारे अंबिया, हमारे आइम्मा, सारे लोग कौन बना हुआ है, टीवी बना हुआ। ये सब सारी तरबियत ये कर रहा है। रमज़ान के सारे प्रोग्राम देख लीजिएगा क्या आ रहा था, खुदा अल्लाह माफ़ करे। हम तो देखने वालों से भी नाराज़ हैं कि कौन देख, कैसे तुम देख रहे हो। तुम्हारे सामने अगर हमारे सामने हमारे घर पे हमारी चीज़ को चिथड़ बिगाड़ा जाए और आराम से बैठ के देख रहे हो, नहीं। जो दीन मोहम्मदी है, मेरे मौला लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश करके छोटे छोटे बच्चों को पेश करके दीन मोहम्मदी को बचाया है। जब दीन उसको हम बर्बाद होता हुआ देख के हम खुश होंगे। वो कहा जा रहा है कि रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। वो पूछ रहे कि रमज़ान में अल्लाह के रसूल क्या काम करे, मौला पूछे कि गुनाहों से बचना। ये गुनाहों से बचने वाला काम हो रहा। फासिक और फाजिर दुनिया के बदनाम तरीन लोग क्या काम यहाँ के ऊपर हो रहा, वो सब हो रहा कि नहीं हो रहा। कौन खुश होता उसे देख के। जब जायज़ा लिया कीजिए, हम ये देख रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, तो क्या हो रहा हमारे साथ। करामन कातमैन लिख रहे हैं, ये ख़त लिख रहे हैं जो अल्लाह ताला के पास जाएगा। ये ख़त पैगाम जाएगा शब जुमा को इमाम ज़माने के पास। क्या कहिएगा आप अपने आप से सवाल पूछिए। तो यही कहा जा रहा है वहाँ पे कि एक गुजारा हुआ एक दिन रात तुम्हारे लिए 1 साल के जिहाद से अफजल है। कौन कह रहा है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि उनके साथ मोहब्बत भरी निगाह से देखो उन्हें, उनके साथ गुजारा करो। एक शख्स आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे कि अगर कोई जो नेक बेटा अपने माँ बाप की तरफ रहमत की निगाह से देखेगा, खुदावंद आलम उसकी देखने की वजह से उसे एक हज मकबूल का सवाब देगा। सुनिए, अभी सुनिए। तो एक साहब कहने लगे, वो सब जो असाब दूसरे बैठे कि अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में 100 दफ़ा देखे, तुम एक ही दफ़ा तो देख लो पहले। तुम 100 दफ़ा के बाद लिखे पूछ रहे हैं कि अगर वो 100 दफ़ा देखे तो अब परवरदिगार का अल्लाह उससे भी बुजुर्गतर है और उसकी इनायत इससे भी ज़्यादा है। तुम क्या समझ हो, तुम 100 दफ़ा देखोगे तो अल्लाह के पास कमी हो जाएगी किसी। वो हर रोज़ एक नई शान रखता है। और दुनिया को जितना भी देखा उसके बाद कोई कमी नहीं होती। कह 100 दफ़ा देखे तो देखो, तो तुम एक ही दफ़ा देखने के लिए तैयार नहीं हो। तुम 100 दफ़ा क्या देखो, तुम पहले अपना मुंह देखो फिर 100 दफ़ा देखना। ये इतना सवाब लेने के लिए कहा जा रहा है कि इतना सवाब लेने के लिए मकबूल हज का सवाब इनायत किया जा रहा है। देखो मोहब्बत भरी निगाह, देखोगे वो बूढ़े हो गए हैं, देखोगे वो बुढ़ापे में बहुत सारे अदा जवारे कमज़ोर हो जाते, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एहसास कमतरी हो जाती। किसी के बाप जिंदा है तो माँ नहीं है, माँ जिंदा है तो बाप का इंतकाल होगा, तो एहसास कमतरी होती है। तो हिकमत के साथ पेश करो कि तुम्हें नफ़ा लेना। कैसे खुशामद कर रहे होते दफ्तरों में बॉस की, कैसे खुशामद कर रहे होते जाके औरतें जो काम कर रही होती काउंटर पर बैठ के जो काम कर रही, कैसे कैसे ख़राब लोग, मुख्तलिफ लोग, बदज़बान लोग आते हैं बैंकों के अंदर, कैसे उनसे डील करनी होती। बद अखलाक़ी फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाता है।
उसके डर की वजह से कैसे कैसे जहाज में एयर होस्टेस जो बन के जाती हैं वो काम कर रही होती है, जी 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 सर क्या चाहिए, चिकन पेटीज सही में। घर में क्या हो रहा होता? वैसे ही सब्र करो कि हमें नफ़ा लेना परवरदिगार से, वैसे ही सब्र करो कि हमको लेना है। डॉक्टर बन जाती है तो फिर क्या होता है, कैसे कैसे मरीज़ होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी सबकी सारी खिदमत करनी होती कि नहीं करनी होती। अल्लाह दे रहा सवाब तो लेने को तैयार नहीं हो, पाको पाकीज़ा हालत में सवाब दे रहा तो लेने को तैयार। जिसके पैर के नीचे जन्नत है उसका लिए खिदमत करने में तुम्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि यकीन नहीं तुम्हारे, या तौफीक सलब हो गई या यकीन नहीं। दुआ मांगो तौफीक की, हर वक्त दुआ मांगा करो। दुआओं के अंदर भी तौफीक की दुआ मांगी गई है। बाज़ दुआओं के अंदर आप पढ़िए सहीफ़े कामिला के अंदर, उसकी जगह जहाँ कहीं लिखा हुआ कि तौफीक की भीख भी मांगी गई, बताया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, मरने के बाद भी यही हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ज़िंदगी में माँ बाप के साथ किया जाता है, मरने के बाद भी हुस्न सुलूक माँ बाप के साथ हो सकता है। जो करेगा तो क़यामत के दिन नेक लोगों के सरदार रसूलुल्लाह ने बताया, उसको बताया जो माँ बाप की उनके मौत के बाद नेकी करता है, मौत के बाद नेकी कीजिए। फिर जल्दी से ख़त्म करते हैं, कितने देर बाकी? लंबी सांस लेके गई है, 5 मिनट बाकी बस। अल्लाह माफ़ करे, अब आप जाइए। चलिए हम भी थोड़ी सी सुना के ख़त्म करते, फिर तो अल्लाह ने तौफीक दी आते रहेंगे। कहाँ हम कहाँ, हाँ फिर देखेंगे। फिर कहा जा रहा है कि नेक लोगों के सरदार हो गए, उनके मौत के बाद भी किया जाए। जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाए तो उसके वापस घर पहुंचने तक हर कदम के बदले में, वापस घर पहुंचने के हर कदम के बदले में 70 लाख नेकियां उसके नामाए अमाल में लिखी जाती हैं, 70 लाख गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं, 70 लाख फरिश्ते मुवक्किल होते हैं कि उसकी कब्र में बैठ कर इस्तग़फ़ार करें। बच्चा बैठने को तैयार नहीं है 1 घंटे के लिए इस्तग़फ़ार करने के लिए। इधर उधर की बातें, उधर उधर कौन से मौलाना आएंगे, कौन से पढ़ेंगे, क्या किया जाएगा, चादर ला इंतज़ामियात में देख आया कि नहीं गया, उल्ट ये कोई नहीं कर रहा होता। ये पढ़ेगा 70 लाख फरिश्ते मुवक्किल होते हैं जो कब्र में बैठकर उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। सवाब ही सवाब। किस काम करें? मरीज़ की आदत के लिए गए, दिल उसका छोटा है ना, मरीज़ की आदत कि आप चले गए, सदका निकाल दिया, आपने 2 अच्छी बात कह दी, 2 वो कर दिया, उससे दुआ करवा दी कि आप तो इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। कहते नहीं मौला लोगों सहीफ़े कामिला वगैरह पढ़ी, इस वक्त मौला लोगों को कॉल कि समझ में नहीं आता कि परवरदिगार मैं सेहत के आलम में ज़्यादा शुक्र अदा करूँ कि बीमारी के आलम में। जब एक कबीले में गए थे ना, रसूलुल्लाह पहुँचे थे, कबीले के सरदार ने कहा, बड़ी आवभगत करके बुलाया, बैठा ला, अल्लाह के रसूल कैसे आपका आना हुआ? कि मैं तेरे कबीले में शादी करना चाहता हूँ। बहुत वो खुश हो गया, अल्लाह रसूल हमारी बेटी है, खूबसूरत है और ऐसी है वैसी है फलाना ढमाका, और जब से पैदा हुई आज तक बीमार नहीं पड़ी। उठ के खड़े हो गए, तेरी बेटी शादी नहीं करेंगे। तो देखा है ये क्या होगा? जब कह तेरी बेटी से अल्लाह ताला इतना नाराज़, कोई यानी कि ये बीमारी जो है गुनाह को माफ़ करवा रही होती है। गुनाह तभी तो कह रहे समझ में नहीं आता कि हम सेहत के आलम में ज़्यादा तेरा शुक्र अदा करें कि बीमारी के आलम में ज़्यादा शुक्र। हमारे गुनाह हर करवट पे हमारे गुनाह माफ़ किए, पाको पाकीज़ा होकर जा रहा होता। किसी से ये वाली बात की तो एक खातून बैठ करने लगी, यहाँ तो ताने दिए जाते हैं कि इस हालत में एड़ियाँ रगड़ के गए। उन्होंने कहा जाहिल है ना, इसीलिए जहलत की वजह से इसलिए ये सारी बात की जा रही होती है। इसी तरह ज़िक्र के बारे में कि बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करें, ज़िक्र की बड़ी फजीलत है। एक जगह बैठा कीजिए, बैठने के बाद ज़िक्र किया कीजिए, दोस्ती बनाइए, दोस्ती कीजिए। इस काम के लिए भी दोस्ती कीजिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए दोस्ती की जाती है, इसके लिए भी दोस्ती कीजिए कि ज़िक्र की महफिलों जमाया कीजिए, घर में बैठ के इस्तग़फ़ार पढ़ी, दुआ पढ़ी, बहुत सारे काम करें। आपने देखा नहीं, आपने सुना हुआ है, लेकिन अभी सोचते नहीं कि जब ये है तो इसका मतलब इसकी बहुत सारी होगी। अल्लाह ताला भेजता है जहाँ पर ज़िक्र की महफिल में होती है कि फरिश्ता जाता कहता उठो तुम्हारे सारे गुनाह जो है नेकियों में बदल दिए गए, नेकियों में तुम्हारे गुनाह बदल दिए गए। और जब वो गुरोह जब बैठा तो उसके साथ फरिश्ते भी बैठे होते हैं। जैसे हमने कहा नहीं, आपके साथ फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। अभी जो जब से आप यहाँ आगे बैठी हुई, जब से क्लासेस हो रही, तब अल्लाह रसूल की ही बातें तो सुननी और क्या सुननी, तो फरिश्ते बैठे हुए। सुलेमान, हज़रत सुलेमान का सुना नहीं, एक दाना मोमिन का सुभान अल्लाह कबूल हो जाए, सुलेमान की सल्तनत से कहीं एक दाने में इतना कुछ मिलने वाला, तो मुसलसल बैठ के जब आप पढ़िएगा तो क्या होगा, तो क्या कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन ये कब होगा? उसी वक्त होगा। एक हदीस सिर्फ सुनाएंगे, अब सिर्फ एक लास्ट। आप हमें इजाज़त दी कि एक लास्ट सुना दिए, 2-3 हमने छोड़ दिया, फिर आइंदा कभी सुनाएं। एक की इजाज़त दे दिए। हाँ, वो क्या इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? इसलिए इजाज़त मांग रहे हैं कि अब जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, इसका जितना सवाब इन तमाम चीज़ों को बताया गया, अब जो चीज़ बताने जा रहे हैं कोई मैच नहीं है जो सवाब इसका बताया गया, कोई मैच नहीं। अगर कोई शख्स अपने घर से
निकले किस काम के लिए कि इल्म का एक बात सीखेगा, उस पर ख़ुद भी अमल करेगा, दूसरों को भी तालीम देगा। एक बाब इस किताब में भी लिखा, आयतुल्लाह रिशेरी की किताब है इल्म व हिकमत, इसमें भी किताब में मौजूद है, और एक और किताब है हमारे पास उसमें मौजूद है। जो शख्स इल्म की तलाश में अपने घर से निकले, एक बाब का इल्म हासिल करे ताकि ख़ुद भी उस पर फ़ायदा उठाए, दूसरों को भी उसको तालीम दे, तो खुदा हर कदम के बदले में 1000 साल के रोज़े और नमाज का सवाब अता करेगा। हर कदम के बदले में, हर कदम के बदले में। अब बताइए कितना हो गया। हर कदम के बदले में रोज़े और 1000 साल की इबादत का सवाब उसे पता कर, फरिश्ते उसको अपने परों पे ले लेंगे। आपको दिखाई थोड़ी दे रहा फरिश्ते परों पे लेंगे, आपके कंधे पे फरिश्ते बैठे हुए, कहाँ पता चल रहा। आज आप कोई बुरी बात कर रही होती तो फरिश्तों को पता चल जाता है कि बदबू आ रही, इसकी सांस से बदबू आ रही, कोई बुरी बात सोच रहा है, आपको नहीं खबर। हदीसों में तो बताया गया, जब आप कोई अच्छी बात सोच रही कि हमें ये अमल करना चाहिए, ये कुछ करना चाहिए, तो खुशबू आती है, फरिश्ता कहता है ये नेक बात सोच रहा है, आपको तो नहीं खबर। अगर अभी पता चलना चाहिए कि हमें भी इसकी महसूस होने लगे, तो हम लोग जिस जगह बैठे, तो अल्लाह माफ़ करे, तो हम लोग को तो उल्टियाँ ही आएँ, इतनी बदबू आ रही है, मतलियाँ इतनी बदबू आएगी हम लोग बैठ नहीं सकते वहाँ पे। और यहाँ पे खुशबू आ रही होगी, वो भी हमें नहीं आ रही, वरना फिर काम न कर सकें कि इतनी खुशबू आ रही। अता करेगा, फरिश्ते उसको अपने परों पे ले लेंगे। आसमान के परिंदे, समंदर की मछलियाँ, खुश्की चौपाए उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। आसमान के परिंदे, अब बताइए समंदर की मछलियाँ, कितनी मछलियाँ, खुश्की की चौपाए, सब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, परवरदिगार उसे 70 सिद्दीक़ का दर्जा अता फरमाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर चलते चलते चले आए। फिर कहा जा रहा है अगर ये चीज़ ज़्यादा शायद समझ में आ जाए, समझ में सारी, अगर ये कुल दुनिया उसको दे दी जाए, वो उसे राह खुदा में खर्च कर दिए, तब भी इसके बराबर सवाब नहीं हो सकता। ये इतना सवाब बताया गया, इतना बड़ा अशजार, रात दिन, सुबह शाम, हवाएं, दरख्त, ये सारी चीज़ें हर वक्त लैलो नहार हमारे लिए क्या करें, इस्तग़फ़ार करें, मग़फ़िरत की दुआ। इस्तग़फ़ार किसके लिए? इल्म हासिल करने वालों के लिए। साथ फरिश्ते चलते रहते हैं, 70,000 फरिश्ते साथ चल रहे हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। कई फरिश्ते चल रहे हैं हमारे लिए दुरूद पढ़ते हुए। कई कहा जा रहा है कि जैसे ही एक कदम खुश्की तरी जहाँ पे रखता है, 7 तबक उसके लिए तस्बीह करते हैं। 7 तबक चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम कह रहे हैं, सातों तबक आपने पैर रखा खुश्की तरी में, 7 तबक आपके लिए जो है तस्बीह करते हैं। तस्बीह करने को क्या कहा जाता है कि तस्बीह करने को कहा जा रहा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आपके लिए तस्बीह की जा रही है। तो आपका क्या करें, जो ज़माना अगर कोई सुन रहा होगा तो क्या करें, सारे लोग मदरसे में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सारे लोग कोई मजबूरी नहीं रहेगी। ज़माना बहुत आगे की तरफ निकल गया, उन लोगों एक किताब उठाया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे को तरबियत की किताब उठाई, आपने पढ़ना शुरू किया। अखलाकियात की किताब उठाई, पढ़ना शुरू किया कि झूठ ना बोलो, चुगली ना खाओ, ये सारे बाब उसके अंदर दर्ज किए। आपने उसको देखना शुरू किया कि उसने सलूक कैसे किया जाए। तजल्लियात हिकमत लीजिए, 225 बाब उसके अंदर है, या तो कर डालिए उसे। 225 तजल्लियात हिकमत, मौला मुश्किल कुशा की 225 बाब हैं। हदीसें कितनी उदेख डाली उसमें, खरीद के पढ़िए। मियाँ बीवी के सिलसिले में शादी हो रही है, बच्ची को पकड़ा दो किताब, ये किताब पकड़ो, इसको बेटा पढ़ लो, तब जा रहा, तब ज़िंदगी कामयाब होगी। ये जो है इससे कामयाबी नहीं होगी जो लेके जा रहे हो जेवरात। कितने रिश्तेदारी से देख के कहेंगे जाली है, जलेंगे। कितने कुछ कहेंगे, कितनी हसद करेंगे, कुछ होगा क्या नहीं होगा। ये सीख के जाओ दुआओं के लिए। ये बेटा दुनिया आखिरत की 100 परेशानी का हल याद करके जाओ। अंदर दाखिल होने लगना तो पढ़ती जाना, ऐसा जाए नसरुल्लाह तक कामयाबी हो, है ना। तो सारी चीज़ें पढ़िएगा, तस्बीह काम आएगी, जिक्र काम आएगा, दुआएं काम आएगी। ये चीज़ें कब हासिल, जब इल्म के ज़रिए। तभी कहा रसूलुल्लाह ने आखिरी बार कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि वसल्लम। يا صاحب السماء